खुदा का वास्ता है भाई, आप वापस ना हो, इस मुल्क को छोड़ दो। ये जितने भी बड़े लोग हैं इनको हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि इस मुल्क की जान छोड़ दे। जब बिल ना दिता दे किराया 2 महीने ना हुए, मेरा कोई कमाना नहीं, ये पैसे मंगे ना यहाँ राठी वास्ते। तो पहली की तरह आए तो अल्लाह पाक उन्हें उधर ही रखे, इधर आने की ज़रूरत ही नहीं। मेरी ये राय है कि उनको आना चाहिए और उन वापस जेल में जाना चाहिए। आन के भाईजान उन्होंने काम में लुटना 3 दफा पहले लुट गए ने, हुण भी फिर लुटणगे। 350 रुपये पेट्रोल हो गया, आटा कितना चला गया। सिर्फ सोच ही है, बस नाम ही दिया सबसे। आप क्या कहेंगे? आप तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून जीतती रही है माजी में। असी वोट उन्होंने पाने सा हुण इंशाअल्लाह नहीं पावा। नवाज शरीफ का हतमी फैसला जो भी हो, पाकिस्तान के अवाम 21 अक्टूबर को उनकी 4 साल बाद वापसी और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के बारे में क्या राय रखते हैं, इस बारे में हमने आज मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहलाए जाने वाले शहर लाहौर में लोगों से रुजू किया और लाहौरियों की अक्सरियत ने खूब दिल की भड़ास निकाली है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल के बाद 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंच रहे हैं। लाहौर जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, आज लाहौर के रिहायशी जो हैं, लाहौर के मकीन हैं, लाहौरिये जो हैं, वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पर क्या राय रखते हैं और क्या उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। आइए लाहौर की आवाम की राय जानते हैं। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आके क्या करेंगे, बताएं ना मुझे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। वो भी आके अपने केसों को माफ़ करवा के अपना एक आधा महल बनाएंगे, फिर चले जाना है उन्होंने। आशीष साहब 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतर करे, वैसे वो अच्छा आदमी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं? मेरी ये राय है कि उनको आना चाहिए और उन वापस जेल में जाना चाहिए। हालात तो फिर बेहतर ही हो जाएंगे, मुझे तो यही लगता है। पहले भी तो इन्होंने इतना कुछ बनवाया है, आज हम कहें कि वो अच्छे नहीं है तो ये बुरी बात है। आगे की करना कि अगे की सवार है मुल्क का करदा चढ़ाया ने ना मुल्क के उत्ते केड़ा बंदा सुखी है दसो जरा। इधर बिल 4 दिन 15 दिन बाद पेट्रोल महंगा हो जाता है। इस मुल्क की खैर खा बन के आए, हमें खुशी है। अगर पहली की तरह आए तो अल्लाह पाक उन्हें उधर ही रखे, इधर आने की ज़रूरत ही नहीं। 4 साल 5 साल उन्होंने दियोगे, मजीद महंगाई करके फिर वो निकल जाएंगे। लोगों ने उम्मीदें रखी हुई हैं कि हालात बेहतर हों, तो आप कैसे? वो लोग पागल हैं जिन्होंने उम्मीदें रखी हैं, उन्हें नज़र नहीं आता क्या हालात है पाकिस्तान के। 17 दिन सानू अज भी याद आउंदे ने। साडी मोशन ठीक ठाक चल रही सी, रुपया रवां दवां सी, पता नहीं की बनया, फिर चोरू चक्का कह के मुल्क बदल किया गया। आशिफ साहब 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, क्या कहते हैं, क्या उम्मीदें आपकी उनसे वाबस्ता हैं? उनसे कोई उम्मीद नहीं है, ये सब हालात उनके पैदा करते हैं। मेरे ख्याल में तो आएंगे नहीं। नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? हम अच्छा नहीं देख रहे, वो ना आए यहाँ तो बेहतर है। जो मुल्क के हालात हैं, हम चाहते हैं कि वो आएँ और मुल्क को सुधारें, तो ये अच्छी बात होगी। 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं आप? इंशाल्लाह खैर होगी, अल्लाह ताला करम करेगा, हमारे मुल्क पे वापस आ जाएं तो इंशाल्लाह मईशत संभलेगी। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 4 साल बाद, की कहते हो? मतलब क्या चाहेंगे आप, उनसे क्या तवक्को करेंगे आप? बस जो हालात जा रहे हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि जितनी महंगाई है ना, ठीक है ना, लेकिन आस्ता आस्ता इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होगी। और ये नवाज शरीफ भी लेके आएगा, सब कुछ ठीक वही करेगा। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 4 साल बाद। आन के भाईजान उन्होंने काम में लुटना 3 दफा पहले लुट गए ने, हुण भी फिर लुटणगे। 350 रुपये पेट्रोल हो गया, आटा कितना चला गया। हाँ तो अच्छी गल है, आके तो मुल्क के हालात सही करेगा। नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद वापस आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? सिर्फ सोच ही है, बस नाम ही दिया सबसे। आप क्या कहेंगे? आप तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून जीतती रही है माजी में। असी वोट उन्होंने पाने सा हुण इंशाअल्लाह नहीं पावा। हम बड़ी अच्छी बात है, मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। उन्होंने यहाँ के पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालना है। अल्लाह ताला मेरा तुहाडा ते सब दा हामी नासर होए और अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। अल्लाह ताला वो भी खैर ना लान ते कोई गैरत दा सबूत दे दे। नवाज शरीफ साहब की वापसी को मुस्बत देख रहे हैं? पंजाब में मुसीबत है, बाकी का मैं नहीं कह सकता। पंजाब में मुसीबत खुदा का वास्ता है भाई, आप वापस ना हो, इस मुल्क को छोड़ दो। ये जितने भी बड़े लोग हैं इनको हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि इस मुल्क की जान छोड़ दे। जब बिल ना दिता दे किराया 2 महीने ना हुए, मेरा कोई कमाना नहीं, ये पैसे मंगे ना यहाँ राठी वास्ते। अल्लाह करे जल्दी आओ नवाज शरीफ। ये तो पब्लिक की राय है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के तजुर्बेकार पब्लिक ओपिनियन मेकर्स जो आवाम की राय को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो तज्जियाकार हैं, वो इस पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 3 मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ एनालिस्ट जनाब सलमान गनी हमारे साथ हैं, फ़हद हुसैन साहब और मुनीज़ जहांगीर हमारे साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहली बात सलमान गनी साहब, अगर आप हमें बता सकें कि क्या वजह हुई है कि जो शहबाज शरीफ साहब को आते ही उल्टे पाँव लंदन जाना पड़ा, आपकी क्या मालूमात है?
कामरान साहब, नवाज शरीफ साहब की आमद से पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐलान किया था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में उस वक़्त आएंगे जब ज़ीरो रिस्क होगा, इसलिए कि उस वक़्त चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे और समझा ये जा रहा था कि उनकी मौजूदगी में उनका यहाँ पर आना ठीक नहीं। लेकिन आज के हालात में जब उन्होंने यहाँ आने का ऐलान किया है, और ये ऐलान लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ने किया था, और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उनका फ़कीदुल विसाल इस्तकबाल करेंगे। उनका यहाँ आने के बाद 48 घंटे के अंदर जो दोबारा लंदन रवानगी का अमल है, ये खालिस्तान कानूनी है, इसलिए कि वहाँ पर कानूनी माहिरीन ने उन्हें सिग्नल दिया था, तो शहबाज शरीफ साहब ने उनके आने का ऐलान किया था। और मेरी इत्तला के मुताबिक जब वो पाकिस्तान वापस आए हैं तो यहाँ पर कुछ बदले हुए हालात थे, मुकदमात की बातें थी और एक अदालती फ़ैसला भी था, जिस पर उन्होंने फिर दोबारा कानूनी माहिरीन से मशवरा किया। और इतलात यही है कि वो कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते कि नवाज शरीफ साहब ने जो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आना है वो फ़ैसला मुलतवी करना पड़े। शहबाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी दोबारा इसी अमल का हिस्सा है। यहाँ पर कुछ कानूनी माहिरीन ने जो उन्हें मशवरे दिए हैं, और ख़ास तौर पर जो हफाजती ज़मानत का अमल है, वो इस हवाले से कुछ तजावीज़ लेकर लंदन गए, जहाँ पर नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात होगी। ये गोया के वापसी से मुंसलिक है। फहाद हुसैन साहब, आप बताइएगा कि आपको कितना यकीन है कि नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आएंगे, और जब से ये तारीख का ऐलान हुआ है उसके बाद कई डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पे ये नैब केसेस की बहाली और इन तमाम मामलात के हवाले से जो पस मंज़र हमारे सामने इस वक्त है, क्या आपके ख़्याल में नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के प्लान को, 21 अक्टूबर को आने को अभी भी आप 100% सर्टन कहेंगे? क्या यकीनी है, हतमी है? शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, पाकिस्तान में जो जिस तरह के हालात हैं उसमें 100% तो हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला है, तो मुझे ये लगता है कि जब 21 अक्टूबर की तारीख़ का ऐलान हुआ था तो वो बड़ा सोच समझ के हुआ था, और बाकायदा उसके तहत एक पूरा शेड्यूल बनाया गया था कि जब वो आएंगे तो फिर किस तरीके से जो है वो उनका रोल यहाँ पे होगा और कैसे इलेक्शन में उनकी मदद होगी। लेकिन उसके बाद से देखें कि चंद एक बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है और नैब का, ये बिल्कुल एक फैक्टर है, और ये फैक्टर सिर्फ इसलिए नहीं है कि इससे उनकी कानूनी पेचीदगियाँ बढ़ जाएंगी, बल्कि अगर उसको मौजूदा जो एक माहौल है उसके तनाजुर में देखें तो कुछ घंटियां बजने की आवाज़ हमें आती है अगर आप मुस्लिम लीग नून की क़यादत के नुक्ता नज़र से देखें। और दूसरा, जिस बयान का हवाला अभी कामरान साहब आपने भी दिया अपने इब्तदाइये में, जो मियाँ साहब ने बड़ा एक जारहाना किस्म का बयान दिया था, मेरे ख्याल में उसके भी कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हुए हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी कुछ एहसास हुआ है कि उस बयान के बाद हलचल मची है। तो वो जो 21 अक्टूबर की जो वापसी का जो ऐलान हुआ था, उसके बाद मेरे ख्याल में हालात थोड़े से तब्दील हुए हैं, तो रिव्यू ज़रूर हो रहा है, एन मुमकिन है कि फैसला वही रहे। बिल्कुल ठीक। और मुनीज़र साहब, आप बताइएगा कि 21 अक्टूबर के ऐलान के बाद दो बड़ी डेवलपमेंट है। एक तो पूरी क़ुव्वत से नैब मुतहर्रिक हो गई है, तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उसकी रूह के मुताबिक बज़ाहिर अमल शुरू हो गया है, और दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ साहब का ये एग्रेसिव बयान जो कि बिल्कुल कम्प्लीटली वो डिटरमिन्ड है कि वो इस बात पे बिल इसरार कर रहे हैं कि वो जनरल बाजवा, साबिक आर्मी चीफ, साबिक DGI जनरल फैज़ और आने वाले चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन को निशान इबरत बनाएंगे या उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। ये दोनों डेवलपमेंट आपके ख्याल में उनकी वापसी के प्लान को या जो माहौल को है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं या कर चुकी हैं? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जो पिछले कुछ सालों में हम उनसे मिलते रहे हैं, तो वो ये बात वाज़े तौर पे बार बार कहते रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की और मुझे निकाला, और जिन्होंने जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश की। तो ये तो कंसिस्टेंसी है उनके बयानात के अंदर जो मैं पिछले 4 साल से देख रही हूँ। जहाँ तक इलेक्शंस का सवाल है, तो कामरान साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब वाकई में आ जाते हैं 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस, तो ये पहली इंडिकेशन होगी कि पाकिस्तान के अंदर जनवरी के आखिर में या फरवरी के अंदर जो है
है इलेक्शंस होने लगे हैं। उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर नवाज शरीफ साहब के बगैर भी इलेक्शंस हुए और इमरान खान साहब के बगैर भी इलेक्शंस हुए तो फिर इन इलेक्शंस के ऊपर बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी, जो उनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। क्योंकि इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक फॉर्मूला बना दिया गया